रुकावट की आत्मा को प्रभु आपके नाम से खत्म कर देते प्रभु जी, ताकि प्रभु यहाँ पर बैठे लोगों का मन प्रभु वचन की तरफ लगा रहे प्रभु, और वचन को अपने जीवन में फॉलो करके प्रभु आने वाले समय में प्रभु इनके जीवन में भी अद्भुत काम हो सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। वचन के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? बोलो मैं ठीक हूँ। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज सब यही है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपने हाथ उठाए, इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज सच में परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, शक्तियाँ दे प्रभु। आज वो उसकी ओर से आई हुई शक्ति कोई भी छीन नहीं सकता। अपने आंखों को बंद करे इस समय। हाँ, पवित्र आत्मा में तेरा दास होने के नाते प्रभु हम सब मिलकर प्रभु उन इस्राएलियों में से हम सब लोग मेरे प्रभु मेरे खुदा, आज सच में हम सब इस्राएली मिलकर तेरे चरणों में आते हैं। जैसे मूसा और उन इस्राएलियों को लेकर उस तंबू में जाया करता था जहाँ मेरे परमेश्वर तूने तंबू बनाया था, एक मेरे खुदा मेरे प्रभु ये परमेश्वर का भवन। आज सच में परमेश्वर तेरा आत्मा यहाँ पर उतरे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज इस वचनों के द्वारा उतरे यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ आग का और खंबा और बादल का खंबा होया करता था मेरे प्रभु, आज यहाँ पर भी एक आग का और एक बादल का खंबा है। मेरा यीशु यहाँ है आज ये मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा मेरे परमेश्वर, और हम सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। वचन पढ़ने में, समझने में, सुनने में हमें सबको मदद करना और सहायता करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। थोड़ा आगे आगे आ जाओ, गर्मी लग रही है, थोड़ा आगे आगे आ जाओ, शाबाश। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग खुश है यहाँ आकर? कितने लोग खुश थे नया गांव जाकर? हालेलुया। ये आपने प्रार्थना किया होगा तभी वहाँ पर लोगों ने विरोध करने लगे। हालेलुया। यहाँ पर कितने खुश है? यहाँ पर कितने लोग खुश है? यहाँ लेकिन खुश तो हम वहाँ भी नहीं थे, लेकिन खुश इसलिए होना पड़ता था, कीचड़ कितना था मुश्किल। हालेलुया। लेकिन इसलिए आज हम एक कुड़कुड़ाने के विषय में पढ़ते हैं। तो आज कहता है एक कुड़कुड़ाना, कईयों को ये भी होता है कि पता नहीं ये कीचड़ फिर पास्टर लेकर आ गया, हो सकता है, पता नहीं है प्रभु आज सच में, और इस कीचड़ में फिर लेकर आया, हो सकता है, मैं बोल सकता, लेकिन इस बात को, इस वचन को स्मरण करते हुए इस बातों को नहीं बोलना। बोलो हालेलुया। हाँ, आज का टॉपिक है कुड़कुड़ाना पाप है और मृत्यु भी है। देखो कुड़कुड़ाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए जो अपने घर में कुड़कुड़ाते हैं, ध्यान से सुनना, इधर उधर की बातें ना करें। बोलो हालेलुया। कुड़कुड़ाना क्या था? पाप। क्या है? पाप है। ध्यान से घर पे भी आप कुड़कुड़ाइए ना, क्योंकि ये पाप भी है, इसके साथ मृत्यु भी है। हालेलुया। तो आप कितने लोग मृत्यु से डरते हैं? मौत से डरने वाले लोग वही डरते हैं। ये ऊपर से छत गिर दो तो क्या करोगे आप लोग? हालेलुया। कितने लोग डरते हैं मौत से? सच में हाथ खड़ा करना। जो डर जाते हैं, मौत नहीं होती, डर जाते हैं। कौन? कितने? सब है ना। हालेलुया। तो इसका मतलब है मौत से जितने लोग डरते हैं वो कुड़कुड़ाए ना। हालेलुया। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं किले लिखा गया है, पढ़े हम गिनती का पुस्तक 21 का 4 से लेकर 9 तक हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना कि यहाँ पर लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का कलाम कहता है यहाँ पर। हाँ, हाँ, 21 का 4 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। जोर से पढ़ना बेटा, थोड़ा पीछे तक है। फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। बोलो हालेलुया।
आपके जीवनों में जब समस्या आता है, परिस्थिति आता है, तो आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। बल्कि कि ये नहीं कि अगर पत्नियां लेट तक सोती है तो आपको उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ये लेट तक सोती रहती है, परमेश्वर इसको जगा, परमेश्वर इसको सहायता कर, मदद कर, ज्ञान दे, बुद्धि दे। तो ये बातें करना नहीं कि बल्कि आप ऐसे नहीं कुछ है, ये कहते हैं ये जनानी ढंगी नहीं है, ये कहते हैं ये अच्छी नहीं है, अभी तक सो रही है, ये क्या प्रोग्रेस करेगी, क्या घर को ये कहते हैं खड़ा करेगी। और कई बार हमारे जीवनों में ये परेशानी आता है, ये परीक्षा आता है, लेकिन आपको क्या करना है? कुड़कुड़ाना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। लेकिन पति पत्नी मनुष्य है, बहुत सारे के अंदर कमजोरी है, बहुत सारे अगुए हैं उनके अंदर भी कमजोरी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य है हम, और मनुष्य के अंदर बहुत सारे कमजोरियां निकलती है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको मजबूताई के लिए क्या है? परमेश्वर की अगुवाई को मांगना। किसको मांगना? परमेश्वर की अगुवाई को मांगना। बल्कि कि किसी से ये बातें नहीं कहना कि कई बार हम कह देते हैं कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है और टाइम से सोती नहीं है, टाइम से सवेरे उठती नहीं है, मेरी पत्नी काम नहीं करती है, मेरी पत्नी खाना नहीं बनाना आता उसको, और मेरे पति जो है अच्छा नहीं है, और बहुत सारे जुआ खेलता है, ताश खेलता है, और दारू पीता है, सिगरेट पीता है। लेकिन ये आपको नहीं कहना, लेकिन परमेश्वर के हजूरी में जाकर आपको प्रार्थना करना है। बोलो हालेलुया। आगे पढ़ना। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए? क्यों लेकर आया? वहाँ पर मूसा के विरुद्ध में, और वो इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे, वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर, और कहता है मूसा तू क्या हमें मृत्यु के लिए यहाँ पर लेकर आया? क्या हमें सोच रहे थे मृत्यु? और कहता है मिस्र देश में हम वहाँ टाइम से खाना खा रहे थे, और चाहे हमें काम करना पड़ता था, चाहे हम गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर हम वहाँ क्या, हम भूखे थे, प्यासे थे क्या? लेकिन तूने हमें क्या मरने के लिए इस जंगल में लेकर आया। वहाँ बहुत सारे इस्राएली लोग बुड़बुड़ाने लगे। बोलो हालेलुया। आज मैं कहता रहा हूँ, आज जिस घर में ये कुड़कुड़ापन है वो घर शांति का घर नहीं है। ये आपको सीखने की जरूरत है, और ये आपको समझने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। अगर आज तक आप कुड़कुड़ाए अभी हो, तो आज परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आज के बाद ये वचन सुनने के बाद मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, परमेश्वर तेरे विरुद्ध में नहीं बोलूंगा, और मैं अपनी पत्नी के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन प्रार्थना में ताकत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर कमजोरी ये है कि आप प्रार्थना नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। हम क्या करते हैं? हाथ उठाते हैं। हम क्या करते हैं? मुंह उठाते हैं, मुंह खोल देते हैं, और नाना प्रकार की भतिया गाली निकालते हैं। लेकिन वहां पर शैतान हाजिर हो जाता है। बोलो हालेलुया। पहले आपको बहुत सारे बातें निकालने लगाएगा, बहुत सारे, और आप अंदर से कुड़कुड़ापन करोगे। उसके बाद गुस्सा आएगा, बहुत सारे माँ बहन की गालियां निकालोगे, और गुस्सा चढ़ेगा, और डंडा उठाओगे और मारने स्टार्ट करोगे। उसके बाद हो सकता है पुलिस केस हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, बहुत सारे बवाल हो जाता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करोगे और उसी समय अगर आपके जीवनों में ऐसा होता है, तो आप बंद कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो, गुस्से में दरवाजा बंद करो, और गुस्से में चले जाओ परमेश्वर के हजूरी में, और वहां पर घुटने टेक लो। हे परमेश्वर, और मेरे बच्चा कहने से नहीं मानता, हे परमेश्वर मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता, हे मेरे परमेश्वर कहता है, और मेरी पत्नियां तंग करती, मेरी पत्नियां कहने से नहीं मानती। परमेश्वर के आगे जब जाते हैं तो सारा तबाह हो जाता है। हालेलुया। सारे समस्या खत्म हो जाता है। बोलो हालेलुया। लेकिन कमजोरी कहाँ है? और वो इस्राएलियों के बीच में वही तो कुड़कुड़ापन होने के बाद आपको पता है, जहाँ वो और मधुई की धारा दूध और बहता था, उस जगह कनान देश में जाने के लिए परमेश्वर ने लेकर जा रहा था। उनके कुड़कुड़ाने के कारण जहाँ 40 दिन लगना था, वहाँ 40 साल लगे। बोलो हालेलुया। लेकिन क्यों? वो कुड़कुड़ाने के कारण। क्या कारण था? कुड़कुड़ाने के कारण। आज हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? कुड़कुड़ाने के कारण। और हमारे घरों में और परेशानी है। क्यों? कमजोरी हमारे अंदर है। बहुत सारे हमारे अंदर गलतियां हैं, बहुत सारे हम गलतियां करके बैठते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर कमजोरियां इसलिए आ जाती है क्यों? हम आज्ञाकारी नहीं होते। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? कुड़कुड़ाना बंद करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक घर में अगर आपको गुस्सा आता है, चुप करके निकल जाओ, घर से निकल जाओ, प्रार्थना करते चलो, हे परमेश्वर धन्यवाद तूने ऐसी पत्नी दिया, धन्यवाद ऐसा पति दिया, धन्यवाद ऐसे बच्चे दिया, प्रभु ये तेरा ही है, जो करना चाहता है तू कर परमेश्वर। ये परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, उसी समय रिजल्ट नहीं आएगा। शैतान आपको उसी समय रिजल्ट दे देता है। शैतान आपको उसी समय क्या करता है? और बदला ले लेता है। उसी समय क्या करता है? और आपको और आपके झोंक में गिर देता है, आपके ढेर पर गिर देता है। लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे काम करता है। वो आशीष का परमेश्वर है। हमें हालेलुया। आगे बढ़ना। यहाँ ना
तो रोटी हाँ और ना पानी, हाँ और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हाँ, इस निकम्मी रोटी से दुखित है, क्योंकि हमें टाइम से खाने को नहीं मिलता, टाइम से पीने को नहीं मिलता, टाइम से सोने को नहीं मिलता। क्या ऐसा परमेश्वर के पीछे हम लग गए? क्या हमने यीशु मसीह को ऐसे क्यों अपना लिया? क्या हमने इस मूसा के बात को सुन लिया? ना भी आते तो अच्छा था, क्योंकि हमें गुलामी कर रहे थे, खाना खा रहे थे। लेकिन उसी समय और परमेश्वर देखो हाँ क्या करता है, आगे बढ़े। तो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। सांप भेज दिया। आज वो सांप ऐसे नहीं है, गरीबी का सांप हो सकता है, शराब का सांप हो सकता है, मृत्यु का सांप हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे सांप जाग जाते हैं। हालेलुया। कमजोरी का सांप हो सकता है, बीमारियों का सांप हो सकता है। सांप एक ही प्रकार का नहीं होता, बहुत सारे प्रकार का सांप होता है। हालेलुया। हाँ, और आगे बढ़ना। जो उनको डसने लगे। हाँ, देखो वहां पर डसने लगे कुड़कुड़ाने के कारण, और एक सांप आया और कहता है वहां जहरीला सांप। अगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं कुछ साल पहले बड़ा परेशानी में हुआ, घर के आसपास सांप आते रहते थे, सांप आते रहते थे। मैंने इतने सांप मारे, परमेश्वर का धन्यवाद, मैं सांप के पीछे पड़ जाता था। जहाँ भी सांप आया मैं पीछे पड़ जाता। एक पेड़ पर चढ़ गया, वहीं पर पत्थर मारा, ढेर कर दिया। बोलो हालेलुया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, आज मैं 4 साल हो गया, मैं एक सांप का एक सिर तक नहीं देखा। हालेलुया। यह परमेश्वर का धन्यवाद है। हाँ, आगे। और बहुत इस्राएली मर गए। बहुत सारे इस्राएली मर गए। लेकिन देखो जब तबाह आता है, आज बहुत सारे जगह बादल फट रही है, और कहता है बहुत सारे, कहते हैं 38 लोग नेपाली मर गए वहाँ पर। अभी इतने का गिनती हो गया, अभी और कितने पता नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए देखो उन्होंने वो ऐसा टाइम देखा। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर परमेश्वर को जो जान देते, परमेश्वर उनको पहले ही एक अगुवाई कर देता है। आमीन। जब हमें यहाँ खतरा होता है, परमेश्वर कहता है यहाँ से पता नहीं किसी बहाने, चाहे हमारा रिश्तेदार बुला लेगा, अरे भाई आ जाओ आज शाम को कोई पार्टी करते हैं, उस बहाने हमें वहाँ जाना पड़ सकता है। और परमेश्वर अगुवाई करता है और कहता है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमें हालेलुया। और इसी तरह और अगुवाई को मांगना है हमें। और नीति वचन का पुस्तक 3 का 5 और 6 में पढ़ते तो यहाँ पर लिखा गया, कहता है हमें अगुवाई को मांगना है। उन शराब में जाने से पहले हमें अगुवाई मांगना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं कौन सा रास्ता चलो, परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ, परमेश्वर मैं क्या करूँ, परमेश्वर मैं क्या इस चीजों से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये आपको परमेश्वर से अगुवाई मांगनी है। हमें हाँ, नीति वचन का पुस्तक 3 का 5 और 6 पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा ना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हेमलाल पे भरोसा ना करना, आपके पड़ोसी पे भरोसा ना करना, आपकी पत्नी पे भी और भरोसा ना करना, अपने पति पे भरोसा ना करना। भरोसा करना केवल वो सेनाओं का यहोवा वही परमेश्वर पर करना। आमीन। और हाँ आगे, वरन उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग तेरे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हमें अगर आज वो लोग परमेश्वर को जाने होते, वो सीधा मार्ग निकाल देता हो सकता है, और वहां से शिफ्ट कर देता हो सकता है परमेश्वर ने, और उसको रोक देता, स्टॉप कर देता। हमें इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने देखो आज मैं बहुत सारे हमारे कलीसियाओं में, बहुत सारे कलीसियाओं में मैं देखता हूँ हर साल मौत हो जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमारे कलीसिया को सुरक्षित रखा है और रखा रहेगा। हमें लेकिन मैं कह रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि प्रार्थना में इतनी पावर है, ताकत है। बहुत सारे हमने प्रार्थना किया, आप भी कर रहे प्रार्थना में, विश्वास करता हूँ, क्योंकि हर एक कोई प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना में अभी और पूरा प्रेशर नहीं पड़ा, और पूरा प्रेशर बनाओ और वो दीवार फाड़ने वाला है। हमें हालेलुया। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम हर हमेशा क्या करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं। सामने कोई मनुष्य जा रहा होता है, वहां पर बोलते हैं ये मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन नहीं, सहायक कौन है आपको नहीं पता। लेकिन उसी समय हाथ उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो, और परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। उसी समय यीशु मसीह पहुंचेगा और आपको सहायता करने के लिए। आमीन।
लेकिन हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं। कई बार कहते हैं कि अरे ये दे देगा मैं खा लूंगा, अरे ये दे देगा मुझे, अरे ये मैं इससे मुझे बहुत सारे सहायता मिल सकता है। लेकिन वो कहता है यिर्मयाह का पुस्तक 17:5 में लिखा गया, कहता है श्रापित तो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। बोलो हालेलुया। लेकिन हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उस परमेश्वर पर भरोसा करना है। बोलो आमीन। तो इसलिए जब हम क्या करते हैं और जब कहते हैं हम कुड़कुड़ाते हैं पाप के साथ बैठे, वहां पर हम देखते हैं बैकग्राउंड पे चलना। हाँ, गिनती का पुस्तक में हम चलते हैं फिर दोबारा, और 21 का 4 से लेकर 9 तक में हम जहां तक पढ़ा है वो ठीक है, आगे पढ़ना। और हाँ बोलो हालेलुया। और वो सांप क्या करता है, सांप जो है एक एक इस्राएलियों को और वहां पर और डस कर वो खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद वो इस्राएली लिखा गया आगे, फिर वो इस्राएली कहाँ जाते फिर, और वो कहते हैं अब हमारा कहता बहुत सारे लोग मर गए, और कहते हैं अब हल्ला आ गया, और कहते हैं वहां काट लिया, उस घर में काट लिया 2 बंदे मर गए, अगर उस घर में काट लिया 2 बंदे मर गए, अगर उस घर में काट लिया 2 बंदे मर गए, और फलाना देश में काट लिया 2 बंदे मर गए। और सुनते सुनते वो घबरा गए। उसके बाद फिर कहाँ जाते, वो मूसा के पास जाते हैं। आमीन। आगे तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे देखो फिर वहीं चले गए। अब जाना तो वहीं था, कुड़कुड़ाने का क्या फायदा था। और जाना आना तो चर्च है, पढ़ना तो बाइबल है, लेकिन आपको कुड़कुड़ाने से क्या फायदा होता है। हालेलुया। चलना तो उसी रास्ते में है, उस रास्ता को क्यों गिराना, और चलना तो उसी, खाना तो वही खाना है, उस खाना से घिरना क्यों करना। हालेलुया। हाँ आगे हमने पाप किया है। हाँ देखो फिर दोबारा पश्चाताप में आ गए, कहते हैं हमने पाप किया है। और उनको पता लग गया, क्योंकि वो मौत आने लगी, और छोटा मोटा दंड होता उनको पता ना लगता, लेकिन बहुत बड़ा दंड आया, फिर वो डर गए और कहने लगे हमने पाप कर लिया। मनुष्य जो है हर हमेशा पश्चातापी जीवन होकर उस मार्ग पर चलता रहे तो परमेश्वर आशीषित करने वाला है। आमीन। हाँ आगे क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। हाँ देखो मूसा के विरुद्ध में बातें की है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना था, परमेश्वर ने मूसा को और अगुवाई किया था। परमेश्वर ने क्या कहा था, मूसा तो अभी भी मना कर रहा था, कहता है मैं इन लोगों को कहाँ लेकर जाऊंगा, और क्या मेरे कहने से वो लोग मानेंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा और कहता है जा तू इनको निकाल कर जा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। बोलो आमीन। लेकिन वो अगुवाई करते करते मूसा लेकर गया। देखो उसको भी बहुत सारे मुश्किल हुई होगी, ताकि और कई लोग कहने से नहीं मान रहे, सुन और मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, लेकिन दुखी तो वो भी था होगा, फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध बोला नहीं। वो शांति का मूसा था, उसी समय चलता रहा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बना रहा। आमीन। हाँ आगे बोलना। यहोवा से प्रार्थना कर हाँ कि वह सांपों को हमसे दूर करे। अब देखो मूसा के पास गया, मूसा फिर क्या कहता है, घुटने पर आ जाता है, कहता है परमेश्वर ये लोग मेरे पास आए और मेरे लोग बहुत सारे लोग मरने लगे। तब मूसा को फिर परमेश्वर ने क्या आइडिया दिया, ध्यान से सुनना। बोलो हालेलुया। आज मैं कहने का मतलब आज आप भी दोबारा इसी तरह और आज घुटने टेक लेते हो, और बैकग्राउंड में जो हुआ, बैकग्राउंड में हमने आत्मा को मारा, हो सकता है हमने परमेश्वर को दुख दिया, लेकिन आज आपका पश्चाताप भी करना, आज आपका और ये बातों को मानना, परमेश्वर आज आपके जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ आगे बढ़ना। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हाँ तब मूसा ने उनके लिए क्या की, प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा हाँ एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा, हाँ एक प्रतिमा बना। उसके बाद कहता है एक पीतल का सांप बना और लटका दे, कहता है जितने लोग भी उसको देखेंगे और बच जाएंगे। बोलो आमीन। आज वो पीतल का सांप ये नहीं है, पीतल का सांप है वचन। आमीन। आपके पास है वो वचन, परमेश्वर ने जो कहा वो मुंह से निकली हुई बातें वचन है। आमीन। इस वचन से आपकी जीत होगी। हालेलुया। आप जितने मर्जी बड़ी लड़ाई जीत सकते हो। आपको पता है दाऊद और गोलियत के बीच में फाइट हुआ, और कहता है गोलियत इतना बड़ा तलवार लेके खड़ा था, पता नहीं ऐसे भी देख नहीं सकता था वो, लेकिन दाऊद छोटा सा था, उसने क्या किया, एक गोफन से यीशु मसीह के नाम से मारा और गिर गया। आमीन। आज आपके हर एक परेशानी आज गोफन से खत्म होने वाली है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है तो आपको पता है पतरस एक क्या था, जेल में था, और कलीसिया सारे मिलकर क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और वो जेल से निकल आया। आमीन। हाँ पढ़ते हैं हम इस वचन को भी। प्रेरितों का काम 12 का 5 से लेकर 9 तक ध्यान से सुनना। वचन को नहीं सुनोगे श्रापित है, क्योंकि ये मेरी बातों को ना सुनो, लेकिन वचन को सुनो और बाइबल में निशान लगाओ, घर जाकर पढ़ो, परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। हाँ
हाँ, प्रेरितों का काम 12 का 5 से लेकर 9 तक निकाले। प्रेरितों का काम 12 का 5 से लेकर 9 तक। बंदी गृह में पतरस बंद था। हाँ, बंदी गृह में पतरस बंद था। देखो, प्रार्थना करने से क्या रिजल्ट मिलता है हमें। हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। हाँ, लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आज हमारे एक दूसरे में परेशानी में होते हैं, एक दूसरा बीमार में होता है, लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना में कोई जोर लगता है? लगता है जोर? नहीं लगता। पैसा लगता है? नहीं लगता। केवल आपको 2 मिनट का टाइम निकालकर उसके घर जाना है, जो कोई बीमार में है, जो कोई परेशानी में है, और वहां जाकर घुटने टेककर प्रार्थना करना है। हे मेरे परमेश्वर, इस भाई को चंगा कर। हे मेरे परमेश्वर, ये परिवारों को इस परिस्थिति से निकाल। यही बोलना है। बोलो हालेलुया। हाँ, आगे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। पतरस 2 जंजीरों से, संगलों से बंधा हुआ था। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ, 2 सिपाही उसके पहरादार थे ताकि ये चुपचाप कहीं भाग ना जाए। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ, पहरेदार क्या कर रहे थे? द्वार पर खड़े होकर चौकीदारी कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ, देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। बोलो आमेन। बोलो, प्रभु का दूत यहाँ मेरे साथ खड़ा है। बोलो आमेन। ये डिपार्टमेंट थोड़ा शांत हो जाइए। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुने वचन को। आमेन। हाँ, आगे। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ, उस कोठरी में ज्योति चमकी। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के। हाँ, जो प्रार्थना करता है वहाँ स्वर्गदूत उतरते हैं। बोलो आमेन। चाहे आप घर में प्रार्थना करो, स्वर्गदूत चाहे 1 मिनट में नहीं, 2 मिनट में नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करोगे, स्वर्गदूतों को महसूस करोगे। बोलो आमेन। आगे। पसली से पर हाथ मार के उसे जगाया। उसे जगाया। कहता है, अरे पतरस कहाँ सोया हुआ है, उठ। अरे वो कह रहा है, मैं तो सपने में हूँ, मुझे कोई, मैंने सपना देख रहा हूँ और मुझे कोई पसली पे मार रहा है। कहता है, उठ। बोल रहा है, मैं तो सपना देख रहा हूँ, मैं जेल में आया हूँ, मुझे कौन यहाँ पर मार सकता है? मुझे वो तो कह रहा है, मुझे सपना आ रही है। बोलो हालेलुया। ये सपना नहीं, परमेश्वर आपको भी जगाने वाला है। बोलो आमेन। आगे। और कहा, उठ जल्दी कर। हाँ, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। बोलो आमेन। खुश नहीं है इसमें? कितने लोग खुश हैं? हाँ, आपकी जंजीरें भी टूट रही है। आमेन। शराब टूट रहा है। आमेन। लेकिन वहां पर पतरस के पास भी वो जंजीर से बंधा हुआ था और वो कभी जेल से नहीं निकल सकता था। और 10 दरवाजे में क्या थे? ताला लगे हुए थे, सिपाही लोग खड़े थे। लेकिन यीशु मसीह और इतना बड़ा परमेश्वर है, लेकिन वो स्वर्गदूत गया और कहता उन सिपाहियों को, कहता है, नींद में डाल दिया और जंजीरें अपने आप खुलने लगी। बोलो आमेन। लेकिन आपके भी वो जंजीरें खुल रही है। आमेन। हाँ, आगे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध। कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हाँ, कमर बांध। अब आप भी जूते पहन लो, विश्वास का जूता पहन लो, प्रार्थना का जूता पहन लो, उपवास का जूता पहन लो। और ये इसका मतलब है। और जूते ऐसा नहीं कि आप चमड़े के जूते पहनकर चर्च आ जाओगे, लेकिन प्रार्थना का जूता, वर्शिप करने का जूता, और कहता है विश्वास का जूता, ये आपको जूता पहनना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। लिखा गया वचन में, सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ, मेरे भंडार में भोजन वस्तु है। लेकिन ऐसे नहीं बोलता परमेश्वर। ये परमेश्वर के कामों के लिए हम मन खोलते, जो भी खोल रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद, जो नहीं खोल रहे हैं, और परमेश्वर उन्हें देने के लिए मजबूर करे। आमीन। आमीन बोल दिया आपने। बोलो हालेलुया। मजबूर होके भी देना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। आमीन। आपको पता है खर्चा तो है ही है। आपको बता रहा हूँ मैं, आज 6,000 रुपये मैंने यहाँ का रेंटा आज सौंपा, और 8,000 रुपये अभी नया गांव में खड़ा है, वो देना है। मुझे क्या पैसा बचाने का मेरा मन नहीं करता, पैसा क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन लगता है। आज मैंने हिमाचल में मैं गया पिछले दिनों में, और परमेश्वर का धन्यवाद, कोई परमेश्वर का दास था और जेब में डालने वाला, लेकिन वहाँ पर एक बात मुझे सुनाई दी है, और कहता है, और एक पास्टर है जेब में डालने वाला, कहता है दूसरा पास्टर है हेमलाल, वो कहता है सारे प्रभु के लिए उड़ा देता है। बोलो हालेलुया। अरे पैसा रखकर मैं क्या करूंगा भाई साहब? ये परमेश्वर के लिए है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर के कामों में लगे तो कलीसिया भी आशीषित होगी। हमें अगर मैं आप
पैसा मुझे दोगे, दशमांश आप दोगे, मैं अपने जेब में डालूंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा और अपने बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा, लेकिन उसमें आशीषित नहीं है। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं कमाई परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं अपना कमाई कमा रहा हूँ और उसमें से खर्च कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि एक लगाने का मन हर किसी का नहीं होता। हमें ये मन को खोल दे, बोलते हैं ना परमेश्वर मेरे मन को खोल दे। परमेश्वर मन को खोल तो देता है, लेकिन शैतान उसको बांध के रखता है। वो बोलता है खर्च ना कर, मैं तुझे नष्ट करना चाहता हूँ, तुझे आगे बढ़ना नहीं जाने चाहता हूँ और तेरे हाथों से कोई चंगाई होने देना देखना नहीं चाहता हूँ। शैतान इतना तगड़ा है कि उसके सर पर हम कुचलने वाले हैं। हमें इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि आपको चेक करना है, ताकि आपको ये नहीं कि चमड़े का जूता पहन गया, आ गया और बैठ गया और चले गए, लेकिन उपवास का जूता पहनना है। और कहता है उसी समय, हाँ आगे बढ़ना। उसने वैसा ही किया। हाँ। फिर उसने उससे कहा, हाँ। अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, अपना वस्त्र पहन और मेरे पीछे हो ले, यानी कि वचन का वस्त्र। ये बहुत सारे कपड़े वस्त्र, ये नहीं है कि हमें संसारिक वस्त्र, हमें क्या है एक आत्मिकता का वस्त्र भी पहनना है। आमीन हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं पहनने के लिए? जोर से ताली बजाएगा। हर हमेशा चर्च आना ये अटेंडेंस है हमारी, एक हमारा एक नियम है। परमेश्वर ने भी और कहता मूसा ने भी इस्राएली लोगों को इसी तरह, और कहता हफ्ता में एक बार उस तंबू पर सबको बुलाया करता था। बोलो हालेलुया। हाँ आगे। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। हाँ, वो नहीं जानता था कि ये क्या स्वर्गदूत के मेरे साथ आ सकता है, और वो सपना जैसा लग रहा था जब वो जिस घर में, हाँ आगे बढ़ना। वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, मैं दर्शन देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। हाँ आगे। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। हाँ, जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। आप से आप खुल गया। बोलो आमीन। आपके लिए भी वो मार्ग आज खुलने वाला है। बोलो आमीन। आगे। और वह निकलकर एक ही गली होकर गए। हाँ। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। बोलो आमीन। आज आपके लिए वो रास्ता मेरा परमेश्वर दिखाने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन आपको क्या करना है? आपको निर्णय लेना है, फैसला करना है कि परमेश्वर मैंने करना क्या है। देखो ये बुद्धियाँ परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। सोलेमन राजा भी बहुत सारे परेशानी था, लेकिन जब शिवा की रानी उसे मिलने गई, 100 किकार सोना चढ़ाकर लौट कर आई, वो गिफ्ट देकर लौट कर आई। क्यों? और क्योंकि सोलेमन राजा ने कहता है सोलेमन तू जो मांगना चाहता है मांग, लेकिन उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। बोलो आमीन। तो इसलिए आपको भी आज बुद्धि मांगने की जरूरत है। परमेश्वर इस बुद्धि में और आपको आज सामर्थ्य देने वाला है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। गलातियों का पुस्तक 6:9 हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। हाँ, गलातियों का पुस्तक 6:9। हाँ, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हाँ, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हाँ ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बोलो आमीन। प्रार्थना करने वाले होंगे तो कटनी काटते हुए देखोगे, आप देखोगे कि आप 100 जने को बचा सकोगे। आमीन। वो एक कटनी है। बोलो हालेलुया। और आप सुसमाचार के लिए देश देश में जाओगे, वो भी एक कटनी है। आमीन। और जिस देश में आपने और कहते हैं कल्पना भी नहीं की होगी, वहाँ पर परमेश्वर लेकर आपको जाने वाला है। आमीन। जो जॉब आपने कल्पना भी नहीं की होगी, परमेश्वर वो देने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसी रीति से आशीष देने वाला है अगर आप परमेश्वर के और होकर चलते हैं तो। आमीन। हाँ, गिनती का पुस्तक और 35 का 34 लास्ट का वचन, और उसके बाद हम आज बर्थडे भी है, प्रोभोज है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितने लोग केक खाना चाहते हैं? खाने वाले तो बहुत है। कितने लोग आज गिफ्ट देना चाहते हैं? कोई भी नहीं। हालेलुया। कितने लोग आज 10वां देने के लिए तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, 35 का 34 बेटे लास्ट वचन।
हमें इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए चलते रहना। हमें निराशा परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। अगर आप निराशा आपके घर में है तो आप, याकूब का पुस्तक 5:14-15 में लिखा गया है, यदि कोई घर में समस्या है, बीमारियां हैं, कहता अपने अगुओं और परचिनाओं को बुलाए और वो तेल मलकर प्रार्थना करे तो रोगी बच जाएगा और रोगी चंगा हो जाएगा। हमें लेकिन ये आपको करना है। हाँ, आगे। जिस देश में तुम निवास करोगे, हाँ, जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में रहूंगा, उसके बीच में रहूंगा। बोला आमीन। इसका मतलब है आप जहाँ पर है वहाँ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। विश्वास है? जितनों को विश्वास है आंखों को बंद करें, अपने हाथ उठाए, अपना हाथ उठाए। हम प्रार्थना में जाए इस समय। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, पवित्र आत्मा, में तेरा दास होने के नाते मेरे प्रभु, हम एक इस्राएली लोग हैं। उन मिस्र देशों से तूने हमें छुड़ा कर लेकर आया। हम रास्ते में कुड़कुड़ाए, हमारा पुरखा कुड़कुड़ाया, और मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर आज हमने पश्चाताप कर लिया। मेरे प्रभु पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार मेरे परमेश्वर मेरे गलतियों को, गुनाहों को माफ कर मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। आज हम माफी मांगते प्रभु मेरे परमेश्वर। आज जितने भी हमारे लिए हानि के लिए पहुंचाए और हानि के लिए तैयार किया हुआ जहर आज खत्म हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज सच में, और जिन लोगों के ऊपर बुद्धि की आत्मा नहीं है, आज बुद्धि की आत्मा से उड़न दे मेरे परमेश्वर, और बुद्धि की आत्मा स्वर्ग से रिलीज हो आज यीशु मसीह के नाम। मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो तुम पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। यीशु नासरी के नाम से हर एक दुष्टों को बांधता हूँ मैं प्रभु, चंगाई को खोलता हूँ आज यीशु मसीह। प्रभु जितने भी वचन तूने हमारे लिए दिया है मेरे प्रभु, आज हम प्रार्थना करने वाले बन जाए मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। हम आज तेरी अगुवाई में चलने वाले बन जाए मेरे प्रभु। आज का कलाम ने जो हमें सिखाया है प्रभु, हम सीखने के लिए तैयार है प्रभु। हम अपना हाथ उठाते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। तालियों के भेंट चढ़ाते हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। ये तालियों की भेंट आज तेरी दीप्ति महिमा के लिए मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। सच में हमें छुड़ाने के लिए मेरे परमेश्वर, हमें माफ करने के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका अनुग्रह, उसका शांति हम सबके साथ बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलो हालेलुया।